कोरोना पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर आपात स्थिति में मिली मंजूरी को लेकर विवाद खड़े हो गया है। मगर वैक्सीन के ट्रायल से जुड़े लोग विवाद को सही नहीं मान रहे हैं। उनके मुताबिक पहले 2 चरणों में आए रिजल्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ली गई दखल के बाद इस तरह की मंजूरी मिली है। साथ ही वैक्सीन में ड्रग्स के कंटेंट को लेकर खड़े विवाद को ट्रायल से जुड़े लोग खारिज कर रहे हैं। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना पर वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर वाद शुरू हो गया है। तीसरे चरण का ट्रायल पूरा न होने के बावजूद आपात स्थिति में इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर नागपुर में ह्यूमन ट्रायल के 2 चरणों में हुए ट्रायल से जुड़े लोग इस विवाद को बेवजह का बता रहे हैं। उनके मुताबिक पहले 2 चरणों के नतीजे संतोषजनक और असरकारक साबित हुए हैं। नागपुर की स्थानीय कंपनी मेडिसिन ने वर्ष 2010 से लेकर अब तक भारत बायोटेक के साथ कई बीमारियों के टीकों के क्लिनिकल ट्रायल पर हिस्सा लिया है। उनके मुताबिक पहले 2 चरणों के आए रिजल्ट के पेपर था लैंडसेट जर्नल में पब्लिश हुआ है, इसीलिए विवाद का कोई तुक नहीं बनता। फेज़ 3 में 25,800 लोग वॉलंटियर्स पे ये ट्रायल करना है और उसमें से उसका ऑलमोस्ट टारगेट आज कंप्लीट हो गया है। और अभी जो मैक्स टू मैक्स जो वॉलंटियर्स है उनका जो डाटा सेफ्टी जो है वो 42 दिन के बाद हो चुका है। तो मोर देन 70-80% वॉलंटियर्स का डाटा सेफ्टी में बॉडी जो रहती है DSMB बोलते हैं, डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बॉडी, उसके बॉडी के इसमें ये डाटा डिस्कस किया गया और इसमें सेफ्टी और इफिकेसी देखी गई और वो जो ड्रग कंट्रोलर गवर्नर ऑफ इंडिया है उनके सामने वो रखा गया और वो उसका पूरा रिज़ल्ट देखने के बाद ही उन्होंने ये इमरजेंसी परमिशन दिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जुलाई महीने में कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल नागपुर में शुरू हुआ। यह प्रक्रिया स्थानीय गिल्लुरकर अस्पताल में हुई। पहले चरण में 54 जबकि दूसरे चरण में 50 लोगों को कोवैक्सीन की डोज दी गई। इसके बाद इन लोगों के सामने आई जांच रिपोर्ट में कोरोना से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी विकसित पाई गई। फेज़ 1 में हमने 54 लोगों को दिया था और फेज़ 2 में 50 को। उनका सबका स्टडी रिपोर्ट बहुत अच्छा आया है, एंटीबॉडीज़ काफ़ी बड़े हैं। उनके अभी भी विजिट्स चल रहे हैं, अभी भी वो लोग ब्लड सैंपल के लिए आ रहे हैं एंड उसकी वजह से ही फेज़ 3 की परमिशन मिली है क्योंकि रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छा आए हैं और 6 to 12 मंथ्स की एक्सपेक्टेशन है कि एंटीबॉडीज़ लास्ट करेगी। जो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, जब नॉर्मल लोगों को कोरोना होता है, वो उतना लास्ट नहीं कर पाता है, वो 3 से 4 मंथ के बीच में ख़त्म हो जाता है। कोवैक्सीन को लेकर विवाद सिर्फ इतना भर नहीं है कि तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने के पहले आपात स्थिति के इस्तेमाल की इससे मंजूरी मिली है, बल्कि वैक्सीन में मौजूद ड्रग कंटेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मगर ह्यूमन ट्रायल से जुड़े लोगों की माने तो विवाद का कोई विषय ही नहीं। वैक्सीन में कौन सा ड्रग्स है यह कंपनी साफ कर चुकी है। इससे सिर्फ कोरोना के इनएक्टिवेट होल वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया है। विवाद वाली कोई बात नहीं है। कंटेंट का कैसा है, इनएक्टिवेटेड होल वेरिएंट मतलब जो वायरस की जो बॉडी है उसको मृत किया गया है और वायरस की डेड बॉडी एज इट इज़ यूज किया है वैक्सीन बनाने के लिए। और जो अभी जो कुछ लोग विवाद पैदा कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कुछ जो है वो बोले कि इसके मांस से बना, उसके मांस से बना, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसका विवाद का कोई मतलब ही नहीं है। बुधवार को देश में कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। पहले 2 चरणों के मुताबिक इस चरण में सैंपल अधिक थे। ट्रायल से जुड़े लोगों की माने तो तीसरे चरण के परिणाम भी सकारात्मक ही सामने आएंगे और जल्द ही यह कोरोना की अधिकाधिक वैक्सीन का दर्जा हासिल कर लेगी।